जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। तो इसे हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है और डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो हमें इसमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भूमि से पतंग की ऊंचाई ए बी और डोरी की लंबाई ए सी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या माना कि बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी हमारा भूमि से पतंग की ऊंचाई है और ए सी पतंग की डोरी की लंबाई है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो लिखेंगे प्रश्न से भूमि से पतंग की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 60 मीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और क्या दिया है कि डोरी ए सी भूमि के साथ 60 डिग्री पर झुका है और हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। माना यह हम मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई x मीटर है और हमें पता है जहाँ हमारा कोण होता है उसका सम्मुख भुजा हमारा लंब कहलाता है और इसका संलग्न भुजा आधार और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, लंब यानी भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर दी गई है और डोरी की लंबाई यानी AC हमें कर्ण को निकालना है। तो हमें पता है जब हमें लंब दिया हो, कर्ण निकालना हो तो हम साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जहाँ हमारा लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। और यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर AB यानी भूमि से पतंग की ऊंचाई जो हमें 60 मीटर दी गई है और AC यानी डोरी की लंबाई जो हमने x मीटर माना है। अब आगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 बराबर में हो जाएगा 60/x। और हमें पता है कि x का वैल्यू निकालना है यानी डोरी की लंबाई निकालना है। तो x को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 60 गुना 2/√3। यहाँ हो जाएगा x बराबर 60 दूना 120/√3। और हमें पता है जब रूट में अगर कोई भी नंबर नीचे रहे तो उसी नंबर का रूट से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो हो जाएगा √3/√3। ऊपर भी √3 से गुना कर दिए और नीचे भी √3 से गुना कर दिए। तो हो जाएगा x बराबर 120√3/√3 गुना √3 हो जाएगा 3। और ये 120 3 से 40 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 40√3। और यहाँ हमें क्या पता है कि √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 40 गुना 1.732 और ये दोनों का गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 69.28 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें डोरी की लंबाई कितनी प्राप्त हुई 69.28 मीटर। तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई 69.28 मीटर
या 40√3 है। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया कि हमें दिया गया था कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है। तो हमने मान लिया कि भूमि से एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि बी, और पतंग ए की ऊंचाई कितनी 60 मीटर दिया गया था, और डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी, और डोरी का झुकाव 60 डिग्री था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लिखा माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें भूमि से पतंग की ऊंचाई AB है और डोरी की लंबाई AC है। अब प्रश्न में हमें क्या दिया गया था, भूमि से पतंग की ऊंचाई, यानी भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी दी गई थी हमें 60 मीटर। तो AB बराबर हो गया 60 मीटर, और डोरी AC भूमि के साथ 60 डिग्री पर झुका हुआ था। तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, डोरी की लंबाई x मीटर है। तो अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, और हमें यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण निकालना है तो हम साइन थीटा का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर AB 60 मीटर और AC x मीटर जो हमने माना है। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर हो जाएगा 60/x, और हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 60 गुना 2/√3। तो इसे गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ गया था, x बराबर 120/√3। और हमें क्या पता है कि जब हमें रूट में कोई भी नंबर दिया हो नीचे तो ऊपर और नीचे उसी नंबर से गुना कर दिया जाता है। तो ऊपर और नीचे √3 से गुना कर दिए तो हो गया 120√3, और √3 गुना √3 हो गया था 3, और 120 3 से 40 बार में कट गया तो हो गया x बराबर 40√3। यहाँ पे हम 40√3 पे ही इतना पे आंसर करके छोड़ सकते हैं, या फिर √3 का वैल्यू 1.732 इसे रख कर गुना भी कर सकते हैं। तो x बराबर हो गया 40 गुना 1.732 बराबर होता है 69.28 मीटर। अतः डोरी की लंबाई 69.28 मीटर या 40√3 मीटर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।